हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले जो था मैं फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसका जो है मैं क्वेश्चन 1 से लेके 37 यानी कि 1 से लेकर 37 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव को कवर किया हूँ। वो पार्ट फर्स्ट में किस में मैं कवर किया हूँ, तो पार्ट फर्स्ट में मैं कवर किया हूँ और आज पार्ट सेकंड होने वाला है, ठीक है, जिससे मैं टोटल ऑब्जेक्टिव को कवर करके चौथा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिकाओं के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, बताइएगा क्या है। शून्य होता है या इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सभी बिंदुएं सामान्य है, बताइएगा। सामान्य होता है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, फटाफट आप लोग बताइएगा। चौथा चैप्टर का जो 38 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका सभी बिंदुओं पर सामान्य होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्या होता है, बल लगता है, बल नहीं लगता है। क्षेत्र की दिशा के लंबवत धारा रहने पर बल महत्तम लगता है, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ग, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्षेत्र की दिशा के लंबवत धारा रहने पर बल महत्तम लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक सीधे धारावाही तार में धारा के पूरब की ओर है, इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण की ओर। क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है, क्या होता है, एक फेरे की अपेक्षा कम या बढ़ जाता है, पूर्वतः रहेगा या विपरीत दिशा में रहेगा, बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपका हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी धारावाही कुंडलीय के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है और समान होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, सभी कथन सत्य है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा सामान्य होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग के दाएं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है किसका, धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, सीधे धारावाही तार में पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कोई नहीं, बताइएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेरित
धारा की दिशा, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? धारा की, चुंबकीय क्षेत्र की, बल की, इनमें से किसी की भी नहीं। बताइएगा क्या होने वाला है 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये आपका हो जाएगा बल, ठीक है, बल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए ये रहा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन आपका, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिणाम होगा, क्या होगा परिमाण? बताइएगा। न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, शून्य होता है, सभी कथन सत्य है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये अधिकतम होता है। कैसा होता है? अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? बताइएगा 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? तो ये हो जाएगा हृदय तथा मस्तिष्क, ऑप्शन को सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? बताइएगा। 1,00,000वें भाग के बराबर, 1 अरबवें भाग के बराबर, 1 करोड़वें भाग के बराबर, या 10,00,000वें भाग के बराबर? बताइएगा 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा 1 अरबवें भाग के बराबर, 1 अरबवें भाग के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? फैराडे ने, ओरस्टेड ने, एम्पियर ने, या ब्रो? बताइएगा क्या होगा 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर? ये हो जाएगा आपका ओरस्टेड ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? मोटर विद्युत में, विद्युत जनित्र में, अमीटर में, ग्लेनोमीटर में? बताइएगा 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत मीटर में, ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं, क्या होते हैं? बताइएगा। अर्धवलय, पूर्ण वलय, कोई भी, या आयताकार संरचना? बताइएगा क्या होगा 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण वलय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं अर्धवलय, पूर्ण वलय, कोई भी नहीं, या फिर आयताकार संरचना? एसी में था तो क्या हो गया? पूर्ण वलय। और जब डीसी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा बताइएगा आप लोग। तो डीसी में आपका हो जाएगा अर्धवलय। अगर एसी पूछे तो पूर्ण वलय होगा, अगर डीसी पूछे तो अर्धवलय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबकीय का प्रयोग होता है? अस्थायी विद्युत चुंबकीय, सामान्य क्षर चुंबक, या नल चुंबक? बताइएगा क्या होने वाला 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो कहलाता है? जनरेटर, विद्युत मोटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो उसे हम विद्युत मोटर कहते हैं, जो आपका किसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए
खोज की जिनमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम क और ख दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला। तो ये आपका हो जाएगा क और ख दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने वाले घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरक, विद्युत प्रेरक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, या फिर मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, या फ्लेमिंग ने? बताइएगा 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। फटाफट दीजिएगा 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, ग्लेनोमीटर, एमीटर या मोटर? बताइएगा। तो इसे कहते हैं जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है? माइक्रोफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, विद्युत जनित्र, या सभी का? बताइएगा 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा विद्युत जनित्र। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? बताइएगा कितनी है। तो ये आपका हो जाएगा 50 Hz। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आजकल उत्पत्ति प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? 1/100 सेकंड के पश्चात, 1/50 सेकंड के पश्चात, 1/10 सेकंड के पश्चात, 1/1000 सेकंड के पश्चात? बताइएगा 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा 1/100 सेकंड के पश्चात। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, या गतिज ऊर्जा में? बताइएगा 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकीय के किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होने वाला है 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये विद्युतीय होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, या उच्च धारा प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो देखिए घरों में तो विद्युत से दुर्घटना होता है वो फ्यूज के कारण नहीं होता, ठीक है, ना ही उच्च धारा प्रभाव के कारण। ये जो होता है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। किसके कारण? शॉर्ट सर्किट के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यह हो जाएगा आपका उष्मीय। किस प्रभाव पे? तो उष्मीय प्रभाव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका
कि इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? जल, किलोवाट घंटा, अग्र या वाट? बताइएगा क्या होगा। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? तो ये आपका हो जाएगा अग्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वाट घंटा होता है, यूनिट होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा यूनिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, किस में लगाया जाता है ये बात बताता है। तो ये विद्युत मनई तार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युत मन्य, उदासीन और भू समकृत। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः हरा काला लाल, लाल हरा काला। ठीक है, लाल काला हरा, काला लाल हरा। बताइएगा क्या होता है 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका होता है लाल काला और हरा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ग में है। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत स्टोव, गीजर अथवा निभजन तापक आदि साधित्रों के लिए कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है? 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर। बताइएगा 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर 15 में एम्पियर। कितना का? तो 15 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आपके पास एक चालक तार की कुंडली है, आप कुंडली में धारा पैदा नहीं कर सकते हैं। स्थिर कुंडली की तरफ चुंबक चलाकर, स्थिर चुंबक की तरफ कुंडली को चलाकर, दोनों को स्थिर करके। बताइएगा क्या होगा 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा दोनों को स्थिर करके। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? चलिए अगला देखते हैं 74 क्या कह रहा है। 74 कह रहा है आपका, किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है। चुंबकीय प्रेरणा, विद्युत प्रेरणा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणक हो जाएगा। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट, 12 वोल्ट, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, या 220 वोल्ट दृष्ट धारा, या 12 वोल्ट का दृष्ट धारा, या 12 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। बताइएगा 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यह आपका स्विच लगाए जाते हैं ठंड तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें से सभी। बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा गर्म तार में। तो उम्मीद करते हैं कि आपका क्लास, आज का क्लास आप लोगों को बेहतर लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि ये नोट्स आप लोग को अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप ले सकते हैं, जो नंबर है 92628242 और 91। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए, इस क्लास का PDF चाहिए, तो प्लीज़ इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल या मैसेज करके आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।